Hello everyone, welcome to Himalayan Study Circle. I am त्रिपुरारी और अभी हमने हाल फिलहाल में इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट की है। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस और उससे उसके सारे भाई बंधु। ठीक है, ये सब सिंपल कंटिन्यूस जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था प्रेजेंट टेंस के लिए। इनकी कुछ क्लासेस लग चुकी हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं दूसरे क्लासेस। आज हम लोग ये एक्सक्लूसिवली ये वाली वीडियो पास्ट टेंस पे बेस्ड रहेगी। इससे रिलेटेड हर चीज हम लोग आज पढ़ रहे होंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं कि पास्ट टेंस मतलब जो बीत गया हो, कुछ भूतकाल का भाग, इसको हिंदी में भूतकाल कहा जाता है। तो आज इसमें क्या है कि हम लोग कुछ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही पढ़ेंगे। ज्यादा इधर उधर भटकने से बेटर है कि फोकस रखा जाए, पिन पॉइंट रखा जाए और इसको डिस्कस करते हैं। पहली बात है कि पास्ट टेंस का 4 पार्ट होता है, जैसे हमने प्रेजेंट पे डिस्कस किया था कि सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस, राइट। तो अभी सबसे पहले बात करेंगे एक एक करके। फिर से मैंने स्लैब बनाया है, स्लैब बना के इसमें हम बात करेंगे पहले एग्जांपल्स की, एग्जांपल्स के बाद स्ट्रक्चर्स की, स्ट्रक्चर्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसके साथ कुछ एसोसिएटेड चीजें होंगी स्पेशल, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इवेंचुअली हम लोग उसका निगेटिव इंटरोगेटिव पार्ट भी देख रहे होंगे। और उसमें अगर सिंस फॉर वाला जो उसमें आया था परफेक्ट कंटीन्यूअस में, उसका क्या रोल है, कैसे कैसे प्ले करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, सिंपल पास्ट टेंस। तो जैसे आप देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस मतलब एक भूतकाल का घटनाक्रम जिसको सिंपली मुझे कहना है आपको कि मैं खाया, मैं हंसा, मैं गाया, ठीक है, मैं जो भी मैं पढ़ाया, ठीक है, या फिर मैं खेल कर आया, ठीक है। तो ये सब चीज अगर सिंपली बोलना है तो उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का हेल्प लेते हैं। ठीक है, कैसे बोलेंगे, जैसे एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे आई एट, ठीक है, या फिर सपोज कुछ ले लो, जॉन ले लो, जॉन रैम, या फिर जॉन स्टडीड, ठीक है। या फिर ये चलो दो ही से आप समझते हैं, आई एट जॉन स्टडीड। इसमें क्या है ना कि पहली बात ये आया और इसके साथ सिंपल वर्ब टू फॉर्म जुड़ गया। जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, वर्ब टू फॉर्म क्या है, सिंपल पास्ट फॉर्म है, सिंपल पास्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर पहले बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर का क्या खेल है, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या आया, सबसे पहले ये वाला पार्ट आया या ये वाला पार्ट आया। तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के साथ क्या आया, वर्ब टू आया, और इसके बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। वर्ब टू मतलब मैंने बता दिया है, पास्ट फॉर्म सिंपल, ठीक है। जैसे ईट का क्या हो जाएगा, एट, राइट का क्या हो जाएगा, रोट, ठीक है। सिंग का क्या हो जाएगा, सैंग, ठीक है। तो ये हमारा वर्ब टू फॉर्म है, तो ये सिंपल का होता है। अच्छा, इसमें सिंपल सा हम लोग आई एट लिख रहे हैं, जॉन स्टडीड लिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया ये। लेकिन जब नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं तो याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे कि नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या बात है, क्या मैटर करता है, क्यों, इसके लिए मैं फोकस कर रहा हूं। क्योंकि जब नेगेटिव की बात करते हैं ना, तो पहले देखते हैं किस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आई एट लिखा है, तो आई एट को क्या लिख सकते हैं, आई डिड ईट। क्यों लिखा मैंने आई डिड ईट, आई डिड ईट इसलिए लिखा है क्योंकि डिड और ईट दोनों जब क्लब करेंगे ना तो क्या बनेगा, ईट। ये एक वर्ब टू आ गया और उसके साथ एक और वर्ब टू कर देंगे तो बेकार हो जाएगा, पुनरुक्ति हो जाएगा। एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं कि मैं तेज हूं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। एक ही बार तेज हूं, बस खत्म। तो इसका 2 बार पास्ट यूज नहीं करना। एक बार पास्ट अगर आपने यूज कर दिया तो दूसरी बार प्रेजेंट यूज करेंगे, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपके पास अगर
इससे बेनिफिट क्या होगा ये बताता हूँ। आई डिड ईट, मैं आई एट को लिखा आई डिड ईट। अब इसका जब नेगेटिव फॉर्म हम कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे, ये नेगेटिव फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे, तो सिंपल जैसे डू नॉट किया था वैसे इधर डिड नॉट कर लेंगे। सिंपल सा, आई डिड नॉट ईट हो गया नेगेटिव। मैं इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे आपके क्लोज टेस्ट में या बहुत सारे आपके एरर में ये वाला बात आएगा। पता है उसमें क्या लिखता है? उसमें लिखता है आई डिड नॉट एट। आप खोजते रहिए एरर। जिसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सिंपल एट को पकड़ेगा, गोला लगा देगा कि भाई यही गलती है। ये 2 बार बोल रहा है कि मैं तेज तेज हूं। तेज तेज हूं नहीं, मैं एक ही बार तेज हूं। ठीक है, तो इसको पकड़ना है कि 8 अगर आ रहा है और डिड भी है, इसका मतलब वहीं पे गलत है। सिंपल, बहुत बार ये क्वेश्चन तो बाद में चल के सिंपल क्वेश्चंस में काउंट होंगे, लेकिन फिर अभी के लिए अब बात करते हैं। तो अभी के लिए है कि ये चीज कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसे घूमते फिरते आपके पास आ जाएंगे, और क्या होता है पता है? उसको आप कमजोर समझते हो, इसको तमाचा लगा के जाते हैं। आप नो एरर या कुछ दूसरा एरर खोज के बैठे हैं, आप समझ रहे हैं कि बड़े वीर बलवान बने फिर रहे हैं, लेकिन ये छोटा सा एरर है वो रुला के जाएगा, -1 दे के जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज यहाँ पे ध्यान रखिए और इसको कभी ना भूलिए। ठीक है, कसम खा लीजिए कि कभी नहीं भूलना है इसको। अब इसका जब इंटेरोगेटिव बनाना हो तो क्या बनेगा? अभी आई डिड ईट लिखा ना मैंने, बस इसको तोड़ लो, डिड आई ईट, ये इसका इंटेरोगेटिव हो गया, सिंपल सा। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस था। इस पे हमने गेम करके इसको नेगेटिव बनाया और इसी पर गेम करके हमने इसको इंटेरोगेटिव बनाया। तो ये गेम सिंपल के लिए इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये कैरी कर जाता है इंपॉर्टेंस। प्रेजेंट में ये इंपॉर्टेंस आपको नहीं दिखाई देगा, लगेगा कि हाँ चलो सिंपल सा है। पास्ट में ये गेम होता है और ये कई बार ये गेम हो चुका है, आने वाले एग्जाम्स में भी ये गेम होता रहेगा। ठीक है, ये खेल है, तो इस चीज को आपको समझना है और अच्छे से बैठा ले रहे हैं दिमाग में, ताकि एक को भी कभी गलत ना हो। ठीक है, ये फुल टॉस बॉल है, इसको मिस करिएगा तो बाउल्ड, और अगर पकड़ में आ गया तो छक्का है, तब तो छक्का मार रहा है। फुल टॉस बॉल आता ही है बाउंड्रीज के लिए। ठीक है, तो इसमें ऐसा बोल्ड होके नहीं आना है, वो ऐसा नहीं गिल्ली उड़ा दे। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से। अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल का खेला खत्म है। अब बात करते हैं कि कंटिन्यूअस मतलब जो कोई काम कंटिन्यूअसली चल रहा था पास्ट में, उसका डिस्कशन है। जैसे उसका कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे देखिए, आई वॉज ईटिंग, या फिर राम वॉज प्लेइंग, या फिर यू वर सिंगिंग। ठीक है, तो ये सेंटेंस सिंपल दिख रहा है कि वॉज या वर यूज होके वर्ब फोर लग रहा है। तो ये कंटिन्यूटी में, जैसे आपने प्रेजेंट में क्या लगाया था इज, यहाँ पे क्या हो गया वॉज। वॉज क्या बना देता है इसको, या वर क्या बना देता है प्रेजेंट से पास्ट। सिंपल। तो यही चीज आपको पकड़ना है। ये कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने क्या पढ़ा था, आई एम ईटिंग, यहाँ पे आई वॉज ईटिंग है, यही इसको पास्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है, एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। इसकी स्ट्रक्चर में आया सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, ठीक है, फिर क्या आ रहा है वॉज या वर, तो इसका लिखते हैं वॉज या वर, और फिर क्या लिखेंगे वर्ब फोर। अब इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो चलो लाद दो भाई, वो भी चलेगा साथ साथ में। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें वॉज वर यूज हो रहा है और वर्ब फोर यूज हो रहा है, मतलब आईएनजी वाला। प्रेजेंट में क्या यूज हुआ था, इज एम आई यूज हुआ था, वर्ब फोर यूज हुआ था। तो इसमें केवल यही चेंज है, मैं पास्ट का चेंज कर दिया, काम खत्म। ठीक है, अब इसका फिर नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज नॉट ईटिंग। सिंपल। अगर इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस से बात कर लेंगे तो क्या होगा, वॉज आई ईटिंग, हो गया ना।
फंडा क्लियर है? तो ये कंटिन्यूअस टेंस में उतना बुद्धि नहीं लगाना, सिंपल वाला जो बुद्धि है वो लगाइए आप, ठीक है? नहीं तो बाद में उसका भुगतना पड़ेगा आपको, वो समझ के रखिए, ठीक है? इस तो चल जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा, वो परफेक्ट की बात है। परफेक्ट का मतलब तब भी था कि परफेक्टली कोई काम हो रहा है या हो चुका है, उसका डिस्कशन करना है। मतलब पास्ट में कोई काम पूर्ण रूप से परफेक्टली हो चुका है, वो काम कंप्लीट हो चुका है, तो वो हमारा परफेक्ट में आएगा, ठीक है? जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अभी देखिए एग्जांपल्स में आई हैड ईटन, थोड़ा सा एनालॉगस रहता है, एक दूसरे से मिलता जुलता सब कुछ, तो वो आपको समझते रहना है। जैसे आई हैड ईटन, राधा हैड स्टडीड, कर लो इसको, ठीक है? अब दे से एक बना लेते हैं, दे हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक है? हो गया। ये तीनों का तीनों देखो सेंटेंस भाई, कहीं पे हैड का दूसरा भाई बहन नहीं है। जैसे हैज है भाई बहन है, वॉज वर भाई बहन है, इसका कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है? हैड ही है, अपने आप में वो कंप्लीट है, तो इसका वो टेंशन भी खत्म हो जाता है कि किसके साथ हैव लगाएं, किसके साथ हैज लगाएं, किसके साथ वॉज लगाएं, किसके साथ वेर लगाएं। चलो ठीक है, अभी यहाँ पर हैड रहेगा। चलो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या कहता है स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर सिंपल लिख सकते हैं यहाँ से कि पहली बात इधर आया सब्जेक्ट, फिर आ रहा है हैड, फिर आ रहा है वर्ब थ्री, फिर आ रहा है ऑब्जेक्ट। कोई सा ऑब्जेक्ट थमा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ कोई मिस्टेक प्रॉब्लम नहीं है इसको। देखो इधर अगर ये ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट कोई भी आ सकता है। वो सिंपल सिंपल सेंटेंस जब आप बनाएंगे, उससे ऊपर उठेंगे तो इस तरीके का ऑब्जेक्ट मिलता रहेगा। बस ये एक आपकी समझ के लिए है, ताकि आपका ये पूरा का पूरा चीज आपके ब्रेन में फीड रहे। कोई भी क्वेश्चन आप करने जाए तो दूसरी चीजों से आप मिक्स क्वेश्चन आए, तब ये चीज गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि हाँ हैड लग गया मतलब परफेक्ट में आ रहे हैं, तो हैड के साथ वर्ब थ्री होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर जब आप थोड़ा बहुत दिमाग में रखेंगे ना, तो ये क्लियर रहेगा, कभी एरर में ऐसा एरर आप नहीं करके आएंगे, ठीक है? ये वाला तो ब्लंडर है, ये बताया था मैंने, और अभी अभी ऐसा वाला भी आ सकता है। अब ना आए ये अलग चीज है, लेकिन ये चीज एकदम बेसिक चीज है। इसका काम आपको वॉइस नरेशन में आ जाएगा कि कैसे उसके साथ रिवॉल्व करना है, ठीक है? चलो अब देखते हैं कि इसका जब नेगेटिव सेंटेंस बनाए, क्या बनाए हमने नेगेटिव सेंटेंस, आई हैड इटन, तो हो सकता है आई हैड नॉट इटन। सिंपल, कोई विशेष बात नहीं होता है, ठीक है? अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। आई हैड इटन, हैड आई इटन, हैड आई इटन, बस खत्म, यही तो है परफेक्ट। अब आ जाइए कॉम्बिनेशन पर। परफेक्ट और कंटिन्यूअस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किधर जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस कैसा बनेगा? जैसे आई हैड बिन प्लेइंग सिंस 9 AM। टाइम फ्रेम दिया है, बिगनिंग दिया है, एक सर्टेन टाइम दे दिया बिगनिंग टाइम, तो हमने क्या प्रयोग किया? सिंस। अब इसी चीज को आप फॉर में देख लीजिए, जैसे दे हैड बिन वर्किंग फॉर 8 hours या 8 days, कुछ भी दे रखा है। क्या है भाई? इसमें कोई तरीके का बिगनिंग टाइम दिया क्या? नहीं दिया, तो क्या यूज करेंगे? फॉर। ये सिंस फॉर वाला गेम है, ये चलता रहता है भाई, याद रहे। सिंस फॉर में आपको बहुत बार ऐसा होगा कि आपको इसमें रुला दिया जाएगा। सिंपल, ये मिर्च है, ठीक है? तो इसका जब क्वेश्चन या इसमें कोई तरीके का एरर आ गया, तो सिंस फॉर का भी गेम होता है, याद रहे। ये आपको मतलब रुला के जाएगा, इसलिए इसको भी से याद रखना है कि सिंस का यूज हम लोग किस में करते हैं? जब बिगनिंग दिया हो, तो बिगनिंग दिया हो तो सिंस का यूज करेंगे, जब बिगनिंग नहीं दिया होगा तो फॉर का यूज करेंगे। कोई एक टाइम फ्रेम दे दिया हो, एक सर्टेन टाइम फ्रेम जो दो टाइम के बीच का 8 घंटा हो या फिर कुछ ऐसा हो, इस तरीके का हो,
सिंस 3 वीक्स दिया हो, कुछ पता नहीं है, बिगनिंग एंड कुछ नहीं, तो फॉर का यूज करेंगे। अगर ये पता होता कि सिंस द 3rd वीक ऑफ फेब, तो वो दिया है एक बिगनिंग, तो वो सिंस यूज कर लेंगे। या सिंस कोई डेट दिया है स्पेसिफिक, सिंस 15 अगस्त 1947, या सिंस 1947 एक स्पेसिफिक ईयर है जिसका बिगनिंग दे चुका है 1947, तो उसमें सिंस का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर में है सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा? हैड। हैड का कोई भाई बहन नहीं है, हैड के साथ कोई झमेला नहीं है, तो इधर का अपना टेंशन खत्म। ठीक है, हैड के साथ क्या लग रहा है? बीन लग रहा है। किसके साथ? हैव लगाना है, ये ब्रेन में चलता रहेगा, लेकिन हैड के साथ ये सब दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है, ये ऐसे ही अपने आप में पूरा है भाई। ठीक है, ये इसमें कोई तरीके का सोचना विचारना नहीं है। उसके साथ जो लग रहा है बाद में वर्ब 4 है, प्लेइंग वाला। अब इसके साथ जो इसका गेम है वो दे दीजिए। कौन सा? सिंस है या फॉर है? इसका गेम साथ में चलेगा, सिंस फॉर। उसके बाद फिर वही जो एक टाइम फ्रेम वाला इंडिकेशन है, ठीक है, ये दे देगा। और उसके साथ अगर कोई इसके साथ अटैच्ड ऑब्जेक्ट इसके बाद भी है, लगा दीजिए। ठीक, तो ऐसे करके आप बना सकते हैं इसको सिर्फ। ठीक है, ये कोई वर्ड नहीं। अब इसका नेगेटिव बनाना हो तो क्या लिखेंगे भाई? नेगेटिव में आई हैड बीन प्लेइंग, तो आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 9 AM। ठीक है, सिंस और फॉर का मैंने बात बता दिया था कि सिंस उसके साथ यूज करेंगे जिसमें बिगनिंग दिया हो, बिगनिंग टाइम फ्रेम पता हो, तो क्या यूज करेंगे? सिंस। एग्जाम्पल मैंने बताया अभी अभी। और फॉर क्या हो? जिसमें बिगनिंग नहीं, एक टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम ये दिया हो, तो हम किसका यूज करेंगे? फॉर का। बस इतना ही सा है पास्ट टेंस। और इसका आप यूज कर सकते हैं आराम से एरर के क्वेश्चन में, क्लोज टेस्ट में, वॉइस में, नरेशन में, या डिफरेंट तरीके कॉम्प्रिहेंशन में, जहां कहीं भी इससे क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं, या इसका यूज कर सकते हैं। नमक जो होता है ना, वो किचन में ऐसे ही रखा होता है। आप नमक डायरेक्ट अगर नहीं भी खा पा रहे हैं, जो प्रोहिबिटेड होता है, या फिर चलो ठीक है नमक थोड़ा बहुत ऐसे भी कभी कभी खा लेते हैं बच्चे, तो उसको अगर नहीं भी खाते हैं फिर भी खाना में तो डालना पड़ता है, तो वही नमक टेंस। तो इसको यूज करते रहना है, ये अलग अलग जगह यूज होता रहेगा और आपको हेल्प मिलता रहेगा टेंस से। ठीक है, तो इतना ही है पास्ट टेंस, जिसमें सिंपल एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल में कि सिंपल सेंटेंस बनाया आई एट, जिसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं आई डिड ईट, इससे नेगेटिव बना सकते हैं आई डिड नॉट ईट, या डिड आई ईट, इसका इंटरोगेटिव फॉर्म हो जाएगा। ये सिंपल वाला है, सिंपल वाला फंडा जो मैंने बताया था वो आपको क्लियर रखना है। उसके बाद कंटिन्यूअस की बात करेंगे। कंटिन्यूअस में सिंपल है कि प्रेजेंट में अगर इज एम आर की चर्चा चल रही थी, तो इज एम आर की जगह हमने लगा दिया वॉज या वेयर, और ये वाला पार्ट सेम टू सेम कॉपी हो गया, इसका किस्सा खत्म। अब बात करते हैं परफेक्ट मत परफेक्टली। कोई चीज पास्ट में हो चुकी है वो परफेक्ट टेंस में आ गया, जिसमें हैव हैज के जगह हैड लग गया, इसका कोई दूसरा गेम नहीं है, तो हैड आराम से लग गया कि आई हैड इटन, वर्ब 3 टाइप का लगा जिसका स्ट्रक्चर ये बन गया, कोई नया गेम नहीं है। और परफेक्ट कंटीन्यूअस का हमने बताया कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। और बीन और उसके साथ सिंस फॉर, ये दोनों साथ में आ जाएगा, क्लब हो जाएगा, बस बन गया इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट है, हैड बीन है, वर्ब 4 है, सिंस फॉर है, टाइम फ्रेम इंडिकेशन है, ऑब्जेक्ट है, काम खत्म। और इसके साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव से उतना चलो बना लोगे आप, हैड आई नॉट, हैड आई बीन प्लेइंग सिंस 9 AM, ये चलो चलेगा, लेकिन ये वाला चीज पता होना चाहिए, सिंस फॉर में गेम नहीं हो, मतलब सिंस फॉर में अगर वो गेम खेले तो आप उसको जीत के आओ, विन विन सिचुएशन में रहो। ठीक है, तो यही है पूरा पूरा का पूरा पास्ट टेंस। तो आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और आप लोग हमें सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।